हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि शार्क टैंक इंडिया के जज अशनीर ग्रोवर आखिर सोचते कैसे हैं। बट उससे पहले हम इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। अशनीर के ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे और वो एक सिंपल से इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की है और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की है। कोटक बैंक से उनके कैरियर की शुरुआत हुई, जहां पे उन्होंने 7 साल काम किया एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इंटरेस्टिंगली, इनकी कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉइज के साथ एब्यूसिव टोन की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में उन्होंने बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैंडल किए, जिसकी वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स के बीच वो एक रिस्पेक्टेड फिगर बन गए। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, फिर उन्होंने ग्रोफर्स, जो कि अब ब्लिंकिट हो चुका है, इसको ज्वाइन किया एज ए CFO। ग्रोफर्स में उन्होंने मल्टीपल फंडिंग राउंड्स लॉन्च किए और फर्म की वैल्यूएशन $35 मिलियन से $370 मिलियन करवाई। 2018 में उन्होंने भारत पे को फाउंड किया और उसके MD बने। भारत पे की सक्सेस की वजह से उनको शार्क टैंक सीजन 1 में जज बनाया गया। अभी हमने इस शार्क के कैरियर की स्टोरी तो देख ली, तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन मन में आता है कि आखिर ये सोचते कैसे हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है दोगलापन। इस बुक से हम उनका थिंकिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, अशनीर ये बिलीव करते हैं कि एक जॉब आपको स्टेबल लाइफ तो दे सकती है, बट आप अपने गोल्स कभी दूसरों के लिए काम करके अचीव नहीं कर सकते हो। वो बोलते हैं कि नौकरी करके कोई रईस नहीं बना। जैसे हमने देखा कि ऑल्दो उन्होंने पहले बहुत फर्म्स के लिए काम किया, जैसे कि कोटेक्स, एमएक्स वगैरह, फाइनली उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की भारत पे। नंबर 2, अशनीर बोलते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसमें अपने टारगेट और वर्क के लिए हंगर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, वो बोलते हैं कि आप एक एवरेज होते हो अपने सराउंडिंग लोगों के। जितने रिच और सक्सेसफुल लोगों के बीच आप रहोगे, उतने ही आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं सक्सेसफुल होने के। इंडियन पेरेंट्स जनरली अपने बच्चों को अमीर बच्चों से दूर रखते हैं, ये सोच के कि वो बिगड़ जाएंगे। बट उन्होंने ये सोचना चाहिए कि वो उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और इससे उनका मन में भी एक भूख पैदा हो सकती है कुछ बड़ा करने की। 4th पॉइंट, अशनीर बिलीव करते हैं कि कस्टमर से ऊपर कोई भी नहीं होता। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस, इसलिए ही सेज नेवर चीट योर कस्टमर्स। नेक्स्ट इज, वो बोलते हैं कि अपने बुरे टाइम में द ओनली वंस विद यू आर योर फैमिली। इसलिए वो बोलते हैं कि बी क्लोज टू योर फैमिली। जब उनको भारत पे से निकाल दिया गया था, तब सिर्फ उनकी फैमिली उनके साथ थी, सिर्फ उन्होंने अशनीर के लिए स्टैंड लिया। नेक्स्ट है फेलियर्स, स्पेशली बिजनेस फेलियर्स के ऊपर इंडियन फैमिलीज बहुत ज़्यादा जज करती हैं। दे हैव ए जजिंग माइंडसेट। तो अशनीर सेज दैट दे डोंट हैव ए राइट टू जज। उनके पास खुद का एक स्टेबल जॉब होता है, उन्होंने कभी एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई नहीं की होती और दूसरों को बैठ के जज करते हैं। अरे इसका प्रोडक्ट फेल हो गया, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वगैरह वगैरह, अरे तुम ये करो, तुम वो करो। अगर उनको पता है कि क्या करना है तो वो खुद ही क्यों नहीं कर लेते। नेक्स्ट पॉइंट है, वो बोलते हैं कि थिंक बिग। हर बंदे के पास सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं। आप दुकान चला लो या कॉर्पोरेट, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। इसलिए उस टाइम में कुछ बड़ा सोच के उसको अचीव करने का प्लान बनाओ। 8th पॉइंट इज, उनके रिसेंट भारत पे एक्सपीरियंस से उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। सो भारत पे में अशनीर के पास अप्रोक्स 8% इक्विटी है, जो एक फाउंडर के हिसाब से बहुत कम है। ऑब्वियसली जितना कम इक्विटी फाउंडर के पास होगा, उतना कम कंट्रोल उसके पास होगा। और सिंस इन्वेस्टर्स के पास मेजॉरिटी शेयर्स थे, तो इन्वेस्टर्स के पास पूरा कंट्रोल था। वो बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स के पास ना पैशन था ना ही विजन था। तो जैसे ही मार्केट डूबा, उनका कॉन्फिडेंस भी प्रोडक्ट में डूब गया। वो बोलते हैं कि द फंडामेंटल मिस्टेक आई मेड वाज दैट आई डाइल्यूटेड टू मच। एक फाउंडर को हमेशा इक्विटी 51% से ज़्यादा ही रखनी चाहिए। इससे काम भी चलता रहेगा, बट किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, वो बोलते हैं कि इन टूडेज टाइम यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग ए पर्सनल ब्रांड। आज हर किसी के पास कैमरा है, पहले सिर्फ यशराज जी के पास कैमरा था, इसलिए उनके मूवीज़ चलती थी।
आज तो थिएटर्स में भी नहीं जाते लोग, सब अपने फोन पे देख लेते हैं जो भी देखना है। वो बोलते हैं कि एज एन इन्फ्लुएंसर मैंने बहुत कमाया है, जितना कि मैंने MBA स्टार्टअप वगैरह से भी नहीं कमाया। लास्ट पॉइंट इज, जितना रिस्क लोगे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। वो बोलते हैं कि मैं डरता नहीं था किसी भी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जॉब के बाद 3 मंथ्स नोटिस पीरियड होता है, नॉन कम्पीट क्लोज होता है जो कंपनी साइन करवा के लेती है, और एक्चुअल में ये कौन से भी क्लोज इंडियन कोर्ट में वैलिड नहीं है, बट जैसे ही कोर्ट की बात आ जाती है हम बैक आउट कर लेते हैं, कभी एक्सट्रीम तक जाते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास एक सेफ जोन में प्ले करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि अपर मिडिल क्लास तक पहुंच जाए, बट वो उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अमीर बनने के लिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये थे 10 पॉइंट्स ऑन हाउ अशनीर ग्रोवर थिंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।